सीबीआई और अन्य जो राज दोस्तों राम राम सभी को। आज काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, बट आपके लिए खबर लेके आया, या यूँ कहूँ एक अच्छी खबर लेके आया हूँ। आईबीसी स्कैम से जो भी लोग प्रभावित हैं, जो भी लोग इस आईबीसी स्कैम से पीड़ित हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई है जिसमें ये रिक्वेस्ट की गई है सुप्रीम कोर्ट से कि ये जो स्कैम हुआ है, जो लाखों लोगों के साथ में एक फिनेंशियल स्कैम हुआ है, धोखाधड़ी हुई है, उस चीज़ की जांच सीबीआई के द्वारा करवाई जाए, स्पेशल एसआईटी बनाई जाए। और वो एसआईटी इन जो आरोप हैं जो कि आईबीसी के द्वारा लगाए जा रहे हैं, जो कि हजारों युवा इससे पीड़ित है, या यूँ कहूँ लाखों युवा इससे पीड़ित हैं। दरअसल हुआ क्या, शुभम चौधरी और 21 अन्य लोगों ने अधिवक्ता विकास सिंह और विकास नागवान की मदद लेकर एक पिटीशन फाइल की। इस याचिका का संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को और सीबीआई को और अन्य राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया कि आप हमें 6 हफ्ते के भीतर बताइए कि ये मामला आखिर है क्या। दरअसल अधिवक्ता विकास सिंह ने बताया कि उन्होंने पीठ के सामने जो मामले रखे, उसमें सबसे मेन चीज़ ये था कि ये विवेक बिंद्रा और उनकी कंपनी बड़ा बिजनेस देश में लाखों युवाओं के साथ में ठगी का काम किया। सबसे पहले उन्हें इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बनाया और उनको ये प्रॉमिस किया कि आप 1 लाख रुपए का महीना कमा सकते हो। जब वो 1 लाख रुपए का महीना नहीं कमा पाए और उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे, तो उनको कहा कि आप हमारे ही कोर्सेज बेचिए और हमारे कोर्स बेच करके आप बदले में कमीशन के माध्यम से वो इनकम कमा सकते हैं। किसी को पैसा रिफंड नहीं किया। पिटीशन में आगे ये चीज़ बोली गई कि सीबीआई से जांच इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि ये एक नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, क्योंकि लाखों युवा है जिनके साथ में ये स्कैम हुआ है, जिनके साथ में धोखाधड़ी हुई है। तो डेफिनेटली सीबीआई को जाँच करनी चाहिए और इसमें क्या सही है और क्या गलत है वो निकल कर तभी जाके सामने आएगा। वहाँ पर एक रिक्वेस्ट की गई कि एक एसआईटी बनाई जाए और एसआईटी ही उस चीज़ की जांच करे। बाकी पिटीशन में कहा गया कि जो लोग जो पीड़ित हैं, बेसिकली जो याचिका करता है वो अलग अलग राज्यों से हैं। उन्होंने अपने अपने लोकल पुलिस स्टेशन में उन्होंने एफआईआर कर दिया, लेकिन पुलिस ने अभी तक एक भी गवाह का ना तो बयान लिया और ना ही उनकी शिकायत के आधार पर किसी की कोई गिरफ्तारी करी। इसलिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जो शीर्ष अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। और बेसिकली याचिका दायर की गई है उसमें यह भी बताया गया है कि किस तरीके से विवेक बिंद्रा और उसकी मार्केटिंग की टीम लोगों को ठगने का काम करती है। ये बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ बिजनेसमैन हैं उनके फ़ोटोज़ लगाते हैं अपने कैंपेन में और ये दावा करते हैं कि ये लोग हमारे कार्यक्रम का पार्ट हैं, ये लोग हमारे प्रोफेसर हैं। और इस तरीके से लोगों को शिकार बनाया जाता है और बहुत सारे मार्केटिंग कैंपेन यहाँ पर चलते हैं जिनमें कि ऐसे भ्रामक दावे किए जाते हैं कि आप 1 से 5 लाख रुपए महीना कमा सकते हो, 1 से 10 लाख रुपए महीने का कमा सकते हो। तो अब देखने की ये बात है कि ये 6 हफ्ते के भीतर ये सारे लोग केंद्र सरकार और सीबीआई और अन्य जो तो 6 हफ्ते के भीतर केंद्र सरकार, अन्य राज्य सरकारें जिनको सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है और सीबीआई, ये सब लोग सुप्रीम कोर्ट को जवाब देंगे और बताएंगे कि क्या मामला है, क्या माजरा है। तो लेट्स वेट एंड वॉच। उधर महेश्वर पेरी जी का केस चल ही रहा है इकोनॉमिक ऑफेंसेस फोरम में, ईओडब्ल्यू में, और उसकी भी कुछ अपडेट्स आई हैं जो कि ये समझ लीजिए कि केस रजिस्टर हो चुका है और आगे प्रोसीडिंग्स उसमें चालू हो चुकी हैं, राइट। तो उस संबंध में कुछ मीटिंग्स वगैरह भी वो करते हैं। तो जैसे कि महेश्वर पेरी जी का जो ग्रुप है उससे आप जुड़े रहिए, तो अगर कोई मीटिंग होती है, जूम मीटिंग होती है, कोई उनको इन्फॉर्मेशन देनी है तो वहाँ से वो देंगे ही। दूसरा, इस बीच में महेश्वर पेरी जी का एक इंटरव्यू भी ललन टॉप पे आया जिस पे उन्होंने सारी चीज़ें बताई, अच्छे से एक्सप्लेन करी कि किस तरीके से उन्होंने इससे पहले जो स्कैम हुआ था IIPM का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग मैनेजमेंट का, उसको किस तरीके से बंद करवाया था। और विवेक बिंद्रा जैसा ही एक बंदा था अरिंदम चौधरी करके। तो अरिंदम चौधरी आई थिंक विवेक बिंद्रा से काफ़ी मतलब बड़ा एम्पायर था उसका, क्योंकि वो एक बंदे से 20-20 लाख रुपए देता है। लेकिन महेश्वर पेरी जी ने पूरे डेडिकेशन के साथ में उसके साथ में लगे रहे और उससे फाइट किया, लीगल फाइट किया और अंत में उस इंस्टीट्यूट को, IIPM को बंद करवा कर ही दम लिया। तो काफ़ी सारे सवालात वहाँ पर किए गए कि किस तरीके से। तो सबसे मेन चीज़ थी कि एक 10D MBA जिस तरीके से ये फेक प्रोग्राम चलाया था विवेक बिंद्रा ने, वो उनकी नज़र में पड़ा। फिर बहुत सारे IBCs ने उनको मेल किया था कि हम इस तरीके से ठगी का शिकार बने हैं। तो ये सारी चीज़ें देखकर फिर वो महेश्वर पेरी जी ट्रिगर हुए और लोगों से बात करी और फिर इस केस में लीगल फाइट में वो इन्वॉल्व हुए। तो बेसिकली वो लीगल सपोर्ट दे रहे हैं, किसी से कुछ चार्ज नहीं कर रहे हैं और हमारे जितने भी IBCs हैं सब लोग संगठित होकर एक प्रयास कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हमें इसमें सफलता ज़रूर से ज़रूर मिलेगी और आप सब लोगों को रिफंड में मिलेगा। तो
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। और एक चीज़ और बोलनी थी आपसे, जाते जाते एक बात और बोलनी थी कि देखो IBC स्कैम हुआ, ठीक है, उसमें बहुत बड़े लेवल पर ये स्कैम था, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। जनरली क्या होते हैं, बहुत सारे स्कैम हो रहे होते हैं, लेकिन उन चीज़ों पर इतना हाईलाइट नहीं हो पाता। तो आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी थी कि जैसे विवेक बिंद्रा का कंपनी चलो बंद हो रहा है, विवेक बिंद्रा से अब कोई नहीं जुड़ रहा, लेकिन विवेक बिंद्रा की जगह लेने के लिए और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जिनको लग रहा है कि नहीं हम यार हम तो अगले विवेक बिंद्रा हो सकते हैं। उनको लग रहा है कि नहीं विवेक बिंद्रा जा रहा है तो अब वो स्पेस खाली है, विवेक बिंद्रा का इतना बड़ा एम्पायर था, वो जगह खाली है तो हम उसको ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से ना बच के रहो। और मैं आपको बोलूँगा, अगर कोई काम कर भी रहे हो, ऐसे लोगों के साथ में जुड़ भी रहे हो, तो थोड़ा सोच समझ के करो। ऐसा ना हो कि एक स्कैम से निकले और दूसरे स्कैम में घुस गए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि लोग ऐसा कर रहे हैं, मैंने देखा है। वही फ्रॉड लोग, जो लोग पहले की कंपनी में फ्रॉड कर रहे थे, अभी वही दूसरी कंपनी बनाकर नए लोगों के साथ में जुड़कर नए लोगों को नया कोर्स बनाकर लोगों को बेचने का और उनको ठगने का कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से बच कर रहो, और कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले उसको अच्छी तरह से जांचो, परखो और तब जाकर वहाँ पर इन्वेस्ट करो। मैं सिर्फ इतना आपसे बोल रहा हूँ, अच्छी तरीके से प्रॉपर जांच पड़ताल करो, लोगों से बात करो, डिस्कस करो, और उसके बाद ही वहाँ पर इन्वेस्ट करो, ठीक है। क्योंकि लोग देखो तैयार बैठे हैं आपका गला काटने के लिए, बट आपको अपना गला बचा कर चलना है, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे। अदरवाइज अभी एक स्कैम से बाहर आए हो, दूसरे लोग भी तैयार बैठे हुए हैं आपको उस स्कैम में डालने के लिए, आपके साथ स्कैम करने के लिए, आपके साथ में ठगी करने के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।